खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम उन देखने वाले व्यूवर्स को, जितने भी लोग हमारे इस मुकाशफा प्रोग्राम को देखते और सुनते हैं और इसे लाइक भी करते हैं और इसे आगे शेयर भी करते हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा जो था एलिया की रूह का तीसरी मर्तबा इस्तेमाल किया जाना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया था, तो आज का जो हमारा अनवान है वो है मलाकी 4 बाब और एलिया की रूह का चौथी मर्तबा इस्तेमाल किया जाना। सो आए हम खुदा के कलाम अक़दस को लेते हैं और इसमें से हम तलावत को सुनते हैं कि एलिया की चौथी खिदमत के बारे में खुदा का कलाम अक़दस क्या कहता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे मलाकी की किताब उसका 4 बाब और यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी 5 है। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मायल करेगा। मबादा मैं हूं और जमीन को मलाउन कर। अब जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस एलिया की बात मलाकी चौथे बाब के अंदर की गई है, ये होलनाक दिन के आने से पेशतर पहले की बात की गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मलाकी 4 बाब के एलिया को जो है मलाकी 3 बाब के साथ गुडमुड करने की भी कोशिश करते हैं, और कुछ तालिब इल्म जो हैं वो इस बात को मुकाशफा 11 बाब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। मलाकी 3 बाब का जो एलिया था उसके बारे में मैंने अपने पिछले क्लिप के अंदर आप लोगों को बताया था कि यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी, और यहां पर मलाकी 4 बाब के अंदर एलिया खुद है, और इसका यहां पर जिक्र मिलता है कि वो बेटे का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल बेटे की तरफ माइल करेगा। और यहां पर हम देखते हैं क्योंकि जो यूहन्ना था जो कि एक अहद का रसूल था, वो मलाकी 3 बाब का अंदर था, लेकिन यहां पर अगर हम मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 9 आयत से देखें तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप ये हवाला जरा पढ़ें ताकि आप बेहतर तौर पर जो है जान सकेंगे। ये मत्ती की अंजील उसका 17 बाब है और उस पर हम जो है गौर करेंगे। जी, तो यहां पर कुछ इस तरह से मरकूम है, लिखा हुआ है कि जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा, फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा। अब यहां पर जो है ये मलाकी 4 बाब की बाबत यीशु मसीह बात कर रहा है। जब उसने कहा एलिया अलबत्ता आएगा, तो यीशु मसीह का जो इशारा था वो मलाकी 4 बाब की तरफ था, और जब उसने कहा एलिया तो आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना इसी आयत के अंदर, तो उसका इशारा मलाकी 3 बाब की तरफ था। यहां पर 2 जमानों की बात की गई है और 2 नबियों की बात की गई है। जिस तरह यूहन्ना के ऊपर एलिया की रूह थी, और यहां पर देखें किस तरह जो है जिक्र किया गया है। उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा, तो इसका तल्लुक मुस्तकबिल के साथ था। और जब उसने कहा
एलिया बताएगा और सब कुछ बहाल करेगा। ये बहाली का नबी है। ये होलनाक दिन के आने से पेशतर, ये बाइबल के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, ना कि कोई मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हम खुदा के कलाम अक़दस को उसी तरह लेंगे जिस तरह खुदा के कलाम अक़दस के अंदर ये हमें लिखा हुआ मिलता है। तो वहां पर यह हमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ मिलता है कि जो माजी का एलिया था वो यूहन्ना था, और जो एलिया अलबत्ता आएगा और आकर सब कुछ बहाल करेगा वो मलाकी 4 बाब की तरफ इशारा था। जो होलनाक दिन के आने से पेशतर जिसका वादा खुदावंद ने किया था कि मैं उसे भेजूंगा और वो हर एक चीज को जो है, खुदा के कलाम को जो है, जो कि पोशीदा रहा है, उन चीजों को बहाल करेगा। इसीलिए अब ये जो मलाकी 4 बाब का नबी है, इसके बारे में हम आगे और बढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इसे गुडमुड करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये इस तरह से नहीं है जिस तरह लोग इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि ये यूहन्ना ही था। यूहन्ना के जो है बपतिस्मा वाला, जो कि यूहन्ना अस्तबागी था, उसकी आमद के बाद होलनाक दिन शुरू हुआ है या कि खुशखबरी का दिन शुरू हुआ था। आप खुद इसकी तहकीक करें, बाइबल को जरा गौर से ध्यान से पढ़ें, हर एक चीज इसी के अंदर है, क्योंकि इन्हीं चीजों के भेदों को जो है खुदा के नबी ने, विलियम ब्रैनम ने जो है इन्हें अया किया है। तो यहां पर गौर कर लें, मत्ती 17 के अंदर ही यीशु मसीह ने जब कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, तो इस बहाली के बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं कि पतरस रसूल इसके बारे में क्या कहता है। हम माल की किताब को जरा देखेंगे, वहां पर पतरस रसूल इसकी बाबत क्या कहता है, ताकि आप बेहतर तौर पर इस बात के बारे में जो है जान सकें। जी यहां पर इस तरह से है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे। जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीजें बहाल ना की जाएं, जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़बानी किया है, जो दुनिया के शुरू से होते हुए आए हैं। अब यहां पर देख ले, पतरस रसूल जो है वो बहाली के बारे में क्या कहता है। वो भी यही कहता है, जरूर है कि मसीह खुदावंद उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक कि हर एक चीज को जो है बहाल ना किया जाए। बहाली क्या होगी? बहाली यही होगी जो कि खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीके पर लेने की जरूरत थी, उन्हीं कलाम की बातों को दुरुस्त तौर पर लेने की जरूरत थी जिनको इधर उधर कर दिया गया था। और खुदा ने अपने नबी को भेजा लदीकिया के जमाना के अंदर, ताकि वो इन भेदों को जो है अया करे और उसकी दुल्हन को जो है वो बहाल करे खुदा के कलाम के साथ। और अगर हम देखें तो खुदा का बंदा भाई विलियम ब्रैनम ये बात कहता है कि जब वो 4000 लोगों को दरिया हैवू के ऊपर बपतिस्मा देने को था, तो जब वो 17वें शख्स को पानी का बपतिस्मा दे रहा था, तो आसमान से एक सितारा नमूदार हुआ और 3 दफा आवाज आई कि ऊपर देख। और जब उसने ऊपर देखा तो उसमें से ये आवाज आई कि जिस तरह यूहन्ना रसूल ने मेरी आमद का पहला रास्ता तैयार किया था, यूहन्ना अस्तबागी ने, इसी तरह तेरा पैगाम मेरी दूसरी आमद का रास्ता तैयार करेगा। इसलिए ये जो पैगाम आखिरी जमाना के अंदर खुदा ने अपने नबी विलियम ब्रैनम के वसीला दिया है, ताकि
جو ہے اس کی دلہن کو جو ہے بحال کیا جائے، اور تنظیموں سے، مشنوں سے اس کی دلہن جو ہے باہر نکل آئے اور وہ اپنے دلہا کی آواز کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اور یہ نبی جو ہے ملاکی 4 باب کا اور متی 17 کے اندر اور پطرس 3 باب کے اندر اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی 7ویں ستارے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو کہ لدیکیا کی کلیسیا کے زمانہ کا فرشتہ ہے۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس نبی کے بارے میں جان سکیں، جو اس کی خدمت کے اندر نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اور خدا نے آئین وقت کے اوپر اپنے نبی کو اٹھا کھڑا کیا، جس نے خدا کے کلام کی سچائی کو دنیا کے تمام لوگوں کے آگے پیش کیا، لیکن نکلیں گے وہی جو بنائے پیشتر عالم سے، اس کے چناؤ کے اندر تھے۔ اسی لیے بائبل کے اندر لکھا ہے میری امت کے لوگوں ان میں سے نکل آؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کی آفتوں میں سے کوئی تم پر آ جائے۔ خدا آخری وقت کے اندر اپنے نبی کے وسیلہ اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور اپنی دلہن پر جو ہے ان بھیدوں کو اشکارا کرتا ہے، جو کہ یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر، جیسا کہ لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اس کے پاس کون سا پیغام ہے اور وہ کون سے بھیدوں کو کھولتا ہے۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایلیا کی چوتھی خدمت کے بارے میں جو ہے جان سکیں، اور ہم کیسے جان سکیں گے کہ یہ خدا کا جو نبی ہے، رسول کہتا ہے ہر روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو خدا کے کلام سے پرکھو۔ جو روح خدا کے کلام کے مطابق ہے، اگر اس نے وہی بات ہمیں بتائی جو آئین بائبل کے اندر تھی، انہی بھیدوں کو یہاں کیا گیا ہے خدا کے کلام کے مطابق، تو آج دلہن اسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے نبی نے ولیم برنم نے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ جھنجھوڑا ہے، تاکہ لوگ کلام کی طرف واپس آئیں اور ان بھیدوں کے بارے میں جان سکیں، جن بھیدوں کے بارے میں خدا نے اپنے نبی کی معرفت کلام کیا ہے، اور وہ بھید سارے بائبل کے اندر پوشیدہ تھے جنہیں احیا کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں ان کی خدمت کے اندر کہ دنیا کے خواہ کسی بھی کونے سے کوئی بھی بیمار آیا ہوتا تھا تو وہ اس کو اس کی بیماری کے بارے میں بتا سکتے تھے، یہاں تک کہ اس کا گھر، اس کی بیماری، ڈاکٹر کے پاس جو کچھ ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہوتا تھا وہ سب کچھ وہ خدا کے روح کی مدد سے بتا دیا کرتا تھا۔ سو یہ وہ باتیں ہیں، اور موجودہ دور کے اندر شفائیہ عبادت کی جو لہر تھی یہ انہی کی خدمت کے وسیلہ آئی تھی، اور بہت سے نام اور خادموں نے ان کی زندگی کے اندر بکس لکھی کہ بے شک یہ شخص خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ یہ آخری وقت کا پیغام دے۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ آخری وقت کے پیغام کے بارے میں جان سکیں اور ان باتوں کے بارے میں جان سکیں جو خدا کے کلام اقدس کے اندر موجود تھی، جن کے اوپر سے نبی نے آ کر جو ہے مکاشفہ کو ظاہر کیا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں جو ایلیا کی چوتھی خدمت تھی وہ خدا کے بندہ بھائی ولیم برنم کی تھی، جو اس زمانے کا پیغمبر تھا، جسے خدا نے ایلیا کی خدمت دی، اور یہ چوتھی خدمت تھی ایلیا کی۔ پانچویں خدمت کے بارے میں
میں آپ کو اگلے کلپ کے اندر جو ہے بتاؤں گا۔ پانچویں جو خدمت ہے ایلیا کی، وہ مکاشفہ 11 باب کے اندر ہے، نہ کہ ملاکی چوتھے باب کی ہے، جس طرح کچھ طالب علم اسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پانچویں خدمت کے بارے میں ایلیا کی جو خدمت ہے، 5 بار ایک ہی روح کا استعمال کیا جانا مکاشفہ 11 باب کے اندر، میں آپ کو اگلے کلپ کے اندر اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ آج کا جو میرا عنوان تھا وہ یہی تھا کہ ملاکی 4 باب کا جو ایلیا ہے، یہ جو ایلیا کی روح ہے، یہ کہاں پر استعمال ہوئی، اور یہ ملاکی 4 باب کا جو ایلیا تھا، یہ بھائی ولیم برنم تھا، جس کی خدمت کے اندر جیب کام ظہور میں آئے، اور وہی خدمت دہرائی گئی جو کہ یسوع مسیح کی خدمت میں تھی۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں اور خود تحقیق کریں اور خدا کے کلام کی عزت کریں اور خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کے کہنوں کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ خدا کے کلام کا احترام اور عزت کریں اور خدا کی بات کو پراٹھی دیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرتے رہیں۔ کیونکہ جیسا رسول نے کہا، پلوس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو اب تک مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ آپ خدا کے کلام کو خود دیکھیں، پڑھیں اور خود فیصلہ کریں۔